अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की खुसूसी क्रिकेट ट्रांसमिशन जीत की जंग के साथ मैं हूं फिजा अली, आपकी होस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट का आजकल क्रेज़ है, बल्कि मैं कहूँगी कि इसका जो क्रेज़ है वो आजकल अरूज पे चल रहा है। और ख़ास तौर पे जो T20 का जो हाई वोल्टेज मैच है जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें हो रही है जो कि कल होने जा रहा है। सब लोग बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। इनफैक्ट उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले मैं हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें इस क्रिकेट ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, मैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है फॉर्मर कप्तान सलमान बट साहब। ये भी कहूँगी कि सलमान बट साहब आज हमारी जो शो की जो ट्रांसमिशन की है जान भी हैं, क्योंकि हमारा पूरा साथ देंगे, आपको पूरा इन्फॉर्म करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। हम सारी अपडेट्स इनसे लेते रहेंगे और जो बेस्ट तज्ज़िया है क्रिकेट के हवाले से वो आपको सलमान बट साहब बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और हमारे साथ एक और इंडस्ट्री, मतलब शोबिज़ इंडस्ट्री की जान, हमारे हीरो, जिनकी सब मुझे लगता है कि दिल और जान से जो है इनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमारे हीरो मोहम्मद आमिर साहब। और नाज़रीन, एक और ऐसी मेहमान जिनके बारे में मैं ये कहूँ कि बहुत ही मैजिक जानती हैं, जादूगर हैं, बड़ी बातों की भी जादूगर हैं और उनको सब कुछ पता होता है, बड़ी अपडेट रहती हैं, सितारों का हाल जानती हैं, बताती हैं, बड़ी ऑनेस्ट हैं, ब्लंट हैं, डरती नहीं है, घबराती नहीं है, जो कुछ होता है सच बोलती हैं। हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकबर। भांगड़ा के हम कैसे भूल सकते हैं, मलकू के बगैर ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकती थी। मलकू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। और डमी म्यूजियम से भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे पास है विराट कोहली और बाबर आजम। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं हमारी ये ट्रांसमिशन। और जैसे कि बात हो रही थी हमारी कि हाई वोल्टेज जो मैच है वो सबसे पहले हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कि कल होने जा रहा है, मगर उसकी एक्साइटमेंट जो है वो आज से ज़्यादा शुरू हो गई, तो सब एक्सपेक्ट करेंगे, हम शायद उसके ऊपर बात करेंगे इसी ट्रांसमिशन में करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। मगर उससे पहले हम बट साहब से पूछेंगे कि आज के जो मैचेस हुए हैं वो कैसे हुए, ज़रा उसके ऊपर तज्जिया कीजिए। जी बट साहब, ओवर टू यू। देखिए, आज 2 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में और जो हैवी वेट्स हैं आज से वर्ल्ड कप में उनका इंटरेक्शन शुरू हो गया। और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पहला मैच अबू धाबी में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, दे इलेक्टेड टू फील्ड, 118 रन्स बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने बड़ी कमाल बॉलिंग की। लो स्कोरर मैच था वैसे, सभी कुछ लो स्कोरिंग चल रहा है। पिछले कोई 36 घंटे से कोई हाई स्कोर हुआ नहीं दुबई में, ना अबू धाबी में। फिर भी जीत गया फिर नहीं जीते तो चेजिंग साइड है, बट द पॉइंट इज के पिचेस स्लो हैं। बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, चाहे स्पिनर कर रहा है। शॉट मेकिंग इतनी ईजी नहीं है और जितने बैट्समैनों ने आके कोशिश की कि वो आते साथ ही बड़ी बड़ी हिट्स लगाएं, सब नाकाम रहे। थोड़ा सा खेलना पड़ा टेक्निकली, थोड़ा लॉन्ग द ग्राउंड, थोड़ा बॉल को कह लें कि बॉलर की जरा रिस्पेक्ट, जो ड्यू रिस्पेक्ट है उसको देनी पड़ी। और अच्छी फाइट हुई और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ने आके बड़ी अच्छी फाइट की, लास्ट ओवर तक मैच गया। रन्स करने के लिए विकेट पे रुकना पड़ रहा था, मैं देखा ये विकेट पे तो रुकना पड़ेगा हर सूरत, तो उसके ऊपर रुके बगैर आप आउट भी नहीं हो सकते, कम से कम एक बॉल तो रुकना पड़ता है, एक बॉल तो रुकना पड़ता है। ठीक है, सो आई थिंक फाइट बड़ी अच्छी थी। लास्ट ओवर में 8 रन चाहिए थे, स्टर्निस ने चौका लगाया और उसने मैच 3 बॉलें पहले खत्म कर दिया। और जो उसके बाद वाला जो दूसरा मैच है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, आपने लो स्कोर का जिक्र किया, तो बहुत ही बिलो लो स्कोर चले गए। एग्जैक्टली, 55 पे ऑल आउट हुई है। साउथ अफ्रीका ने फिर भी वैसे टफ टाइम थोड़ा बहुत तो दिया, बट सब ये बात तो आप मानेंगे और इस पे तो मुझे लगता है आपका बोलना बनता है। देखिए, साउथ अफ्रीका की जो टीम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इससे ज़्यादा अच्छा खेलेगी। रिसेंटली उन्होंने एक प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 186 चेज किया आसानी से, और उनके एक बैट्समैन ने 100 रन्स बनाए, नॉट आउट गया, सेंचुरी बनाई वैंडर डूसन। लेकिन आज के दिन ऑस्ट्रेलियंस ने किसी को नहीं चलने दिया, जो आया बस वो दूसरे से मिला और
फिर उसने वापसी कर ली। सो आई थिंक बॉलिंग को बहुत क्रेडिट जाता है, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी अर्ली ट्रबल में था, बट स्मिथ, मैक्सवेल और फिर आखिर में स्टोइनिस जो है, तीनों ने फिर बर्डन को शेयर किया और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने आसान मैच जिता दिया। आहा, क्या बात है, चलो वेरी नाइस। अच्छा मोहम्मद अनस साहब, आपका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है क्रिकेट के ऊपर, अगर बात करें और आपको दावत ना दें जिस पे आप बात ना करें तो मुझे लगता है मज़ा नहीं आया। तो ज़रा आप इस बारे में कुछ बोलिए कि आपको कैसे लगे आज के जो मैचेस थे, स्पेशली जैसे हमने साउथ अफ्रीका के मैच को स्टार्ट अभी छेड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो आपको कैसा? फर्स्ट मैच 2 के लो स्कोरिंग मैच था। हाँ, लेकिन एवरीबडी वाज सेइंग, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, अगर तो ऑस्ट्रेलिया ले गया, ऑस्ट्रेलिया तो 118 पे आउट हो गए सारे ये लोग। मैं अगर देखे ना, अगर इनका ये हाल हुआ तो उनका भी ये हाल हो सकता है। राइट। एंड हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका इवन कि जिस तरह उनके बॉलर्स ने कम बैक किया एंड देयर फील्डिंग, जो उनकी फील्डिंग थी, उन्होंने आज शायद एक कैच भी नहीं छोड़ा, और जिस तरह के कैचेस पकड़े उन्होंने, आउटस्टैंडिंग, वाओ, जबरदस्त। आज जनरली फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई था। साउथ अफ्रीका ने भी कैचेस किए हैं, इंग्लैंड ने बड़े कमाल के कैच किए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच हुआ, आउटस्टैंडिंग कैचिंग रही है। तभी तो 55 में सारे बाहर चले गए। और आज आई थिंक वर्ल्ड कप का वन ऑफ द टॉप कैच रहेगा जो आज मार्करम ने कैच किया। मार्करम ने वो क्या बात है, फुल लेंथ ड्राइव, सुपरमैन डाइव। जी बिल्कुल। अदनान ने भी मैच देखा है और ये विकेट कीपर है पाकिस्तान के बड़े मायानाज। आई थिंक पाकिस्तान में अगर हम ग्लव वर्क स्पेशलिस्ट की बात करें तो अदनान इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अदनान ने आज मैच देखा, तो अदनान साहब आपके क्या ख्याल है, कौन किसको जिता रहे हैं आप, किसको देखें? पहले तो मैं 2 मैचों की बात करूंगा कि जिस तरह मैच शुरू हुआ, पहला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का, तो मैंने देखा है कि पहले 6 ओवर में हर बंदा जो कर रहा है ना, वो ट्राई आउट कर रहा है कि मैं मैक्सिमम 80 रन 70 या 90 रन कर लूँ, 10 की एवरेज से खेलूँ। पर यहाँ पे पिचेस थोड़ी डिफरेंट है, आपको यहाँ पे देख के चलना पड़ता है, क्योंकि बैट पे उस तरह बॉल नहीं आ रहा है जैसे बाकी जगह पे आ रहा है। के पिच याद आ जाते हैं ना दुबई के पिच देख के। एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से बैट घुमाए जा रहे हैं, क्योंकि बॉल स्लो आ रहा है, वहाँ पे वो मिस टाइम कर रहा है, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका भी आउट हुए। स्वाय डी कोक के अलावा वो भी उसने एक ट्राई की थी शॉट, वो जो आउट हुआ। बाकी जितने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे वो सारे जो है ना वो रन्स के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको इस तरह के बैट्समैन चाहिए जो मैच को पूरा 20 ओवर तक खेले, जो सेटल डाउन हो वो पूरा मैच लेके चले, उसके बाद आ जाए बाकी मैचेस। जैसे साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो वेस्ट इंडीज़ को देखना चाहिए था कि पहला मैच जो है वो बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ, तो उनको चाहिए था उनसे सबक। वेस्ट इंडीज को तो मुझे लगता है यही नहीं पता कि T20 का वर्ल्ड कप है। 2 प्रैक्टिस मैचों में तो ऐसे खेले थे जैसे मैं ड्रॉ कर, आज भी 15 ओवर 65 रन, आउट भी 2, ट्राई भी कोई नहीं। मुझे भी आज लग रहा था ऐसे कि जैसे हर बंदा चाह रहा है कि हर बॉल पे छक्का ही हो, और देख लें हालत क्या है कि 55 पे सारे आउट हो गए। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस है। और सलमान भाई इनमें कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं जो पूरा इनिंग्स को बिल्ड करे और जो रोटेट करे सिंगलें। और इस तरह स्ट्रेंज है कि वेस्ट इंडीज की टीम यूजुअली इज द मोस्ट अटैकिंग टीम, दुनिया की सबसे पावर हाउस टीम गिनी जाती है, लेकिन जब से इस वर्ल्ड कप में आए हैं 2 प्रैक्टिस मैच और आज का मैच, तो उनमें इंटेंटली वो नजर नहीं आ रहा। तो वैसे मुझे बताएं कि विकेट में ऐसा क्या मसला है कि जो ये लो स्कोर चल रहा है, स्कोर बन नहीं पा रहा, हाई स्कोर पे क्यों नहीं जा रहा? देखिए यूएई में जो पिचेस है ना ये ओवर यूज्ड है। अभी वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले यहाँ पे आईपीएल हुआ है, उसके डेली बेसिस पे 3 ग्राउंड्स यूज हो रहे हैं। परफेक्ट। तो ये जो पिचेस हैं ये रोजाना प्रिपेयर नहीं हो सकती फुल स्ट्रेंथ पे, इन्हें रेस्ट का टाइम चाहिए होता है। जब आप इतनी कंटिन्यूस क्रिकेट इस पे खेलेंगे तो इसके जो टुकड़ियां होती हैं ना मट्टी की, वो छोटी छोटी होती जाती हैं, और वो स्लो डाउन होने की वजह से फिर आपको शॉट मेकिंग में बड़ा मुश्किल होती है, स्पेशली बैटिंग को। स्पिनर्स किसी किस्म की बॉलिंग जो राइट लेंथ पे हिट करते हैं उनको फिर हिट मारनी मुश्किल होती है। वेस्ट इंडीज का तो जो हाल है वो मेरे ख्याल सितारों से पूछ लें फास्ट बॉलर है उसको भी मदद मिल रही है इससे, या बस इट्स ओके? फास्ट बॉलर्स जो तेज हैं, जो ज्यादा तेज वाले हैं, 140 प्लस वाले हैं, वो उससे कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उससे नीचे जो स्पीड है ना, जो चलान से नीचे की स्पीड होती है 120 130 वाली, उसको कुछ नहीं मिल रहा। दूसरा सलमान भाई, जिस तरह वेस्ट इंडीज की शुरू हुई थी बैटिंग, उनके जैसे बैट्समैन आउट हो रहे हैं, कोई ऐसा बैट्समैन था ही नहीं कि जो 20 ओवर खेलना चाहे। 6 ओवर पहले मैं ख्याल 6 ओवर पहले आउट हो गए। कोई ऐसा बैट्समैन जो भी आ रहा है वो यही कि बस कंधे पे बैट रखा हो, मारी जाओ पीछे है वो है पीछे। किसी ने कोई प्लान ही नहीं किया कि किस तरह 20 ओवर खेले जाएं। अगर 118 पे ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अफ्रीका का मैच क्लोज जा सकता है लास्ट ओवर तक, तो अगर ये स्कोर करते तो वेस्ट इंडीज़ के पास ऐसी बॉलिंग है, स्पिनर है कि वो
मैच को टफ कर सकते थे। वो स्कोर इतने पे आउट हो गए कि हर बंदा ट्राई आउट कर रहा है कि 170 180 पर। नहीं, आईपीएल में हमने जितनी क्रिकेट देखी है इस ग्राउंड के अंदर वो 140 135 पे फाइट हुई है। 160 जिसने कर लिया वो आउटराइट जीत गया है। हां, अनलेस के इस पिच को थोड़ा रेस्ट मिले, 2 से 3 दिन का गैप आए। ये जो 2 मैचों में जो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, क्योंकि मैं खुद भी विकेट कीपर हूं, तो मुझे कुछ चीज़ों का ऐसा पता चल जाता है जहाँ पे टर्न एंड बाउंस होती है ना, वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम आती है बैट्समैन को खेलने की। और यहाँ पे जो टीमें स्पिनर्स को अच्छा हैंडल करेगी या स्पिनर्स को अच्छा खेलेंगी, विकेट इन हैंड होगी, वो स्कोर 160 तक या 150 तक जा सकता है। अदरवाइज अगर इसी तरह ही खेलते रहे तो ये बहुत लो स्कोरिंग मैच। अच्छा सामी, आप भी बताइए ना कि ये जो वर्ल्ड कप में आपके हिसाब से कौन फेवरेट जाएगा और कौन जा रहा है, ये भी आप बताइए। ये सवाल जरा मुश्किल है, ये 2 मैचों के बाद थोड़ा मुश्किल हो गया सवाल। लेकिन मैच मुझे लगता है कभी कभी खेलना आसान है, इस तरह के सितारों को कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो हम आपको वैसे मुश्किल में डालते हैं, आई नो। हाँ बिल्कुल, और आपकी वजह से मैं इनकार नहीं कर सकी, वरना मेरा मोबाइल, और वो भी इस जंग के हालात में प्रेडिक्शन देना जो है, सलमान जानते हैं कि हमने पूरा एक PSL कवर किया था और उसके बाद मैंने तौबा की थी, क्योंकि मेरे ख्वाब में भी बॉल्स आके मुझे हिट हो रही होती थी दिल के ऊपर कि या अल्लाह जो प्रेडिक्शन कर दी है उसकी इज्जत रख लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने तौबा की थी, शुक्र है रब ने खासी इज्जत बच गई थी मेरी। तो आपके पास बहाना है, कहते बादल है यार छोड़ दे, आप तो ऐसे उनको रास्ता दिखाने ना करें। अच्छा लेकिन मैं सबसे पहले एक और भी बात करना चाहूँगी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इतना पेट्रियोटिक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, उसके साथ बैठ के पेशगोई देना मेरे लिए और मुश्किल है। एक मुक्का भी इधर से आ गया, इसका मतलब है कि पेशगोई दूसरी तरफ है। कभी कभी मैं सोचती हूँ गलत फील्ड में आए, इनको क्रिकेट की फील्ड में ही जाना चाहिए, तो ये वहाँ के हीरो थे। मुझे मिसेस मोमिर बता रही थी मैं शफकत चीमा लगी क्रिकेट के हीरो थे। कहती है जब पाकिस्तान कभी हारा है, 6 टेलीविजन टेलीफोन उनकी गिनती में नहीं आ रहे थे, 12 होंगे, और 2 लैपटॉप, ये इंसान तोड़ चुका है। पाकिस्तान हारा तो हारा क्यों? एक गाड़ी की बत्ती भी तोड़ी थी वो। नहीं वो चल नहीं रहेंगे तो वो वैसे घर पे रखे हुए, तो उसने कहा तोड़ी दे यार। तो क्रिकेट में आप लोग अच्छा, मेरा पहले एक सवाल है, मुझे उसका जवाब अच्छा पहले सलमान से और अदनान से। इससे पहले आप लोगों के पास से मौके आए होंगे, क्योंकि कल के दिन में सितारे का प्रेशर, हालांकि आप यकीन नहीं करेंगे, इंडिया पे ज्यादा है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने ऐसे बड़े दिन देखे होंगे, तो प्रेशर में आपकी टीम का क्या मोराल होता था वहाँ पे जब आप इतना अंडर प्रेशर आ जाओ? देखिए, मैंने ना इंडिया के खिलाफ कोई 21 वनडे खेले और 5 से 6 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के अगेंस्ट अपने करियर में। और तो आपका रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है, वही इसके लिए तालियां। थैंक यू। क्या बात है। बात यह है कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को इससे डिस्कनेक्ट करना है। ये जो नॉइज़ है, ये जो हाइप है, ये जो इंटेंसिटी है लोगों की कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बस इसी पे फैसला नहीं है टूर्नामेंट का, ये वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है कि इंडिया को हरा दो। और दूसरी बात यह है कि इस पे पाकिस्तानियों के लिए तो देखना ही चाहिए कि अगर हम जीते तो हिस्ट्री क्रिएट होगी, और अगर ना जीते तो वो तो चल ही रहा है। सलमान, मेरा सवाल ये कि आप मुझे वो एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि फिर मैं आपको पेश को ही देती हूँ ना, कि प्रेशर में आप कैसे उसको मैनेज करते थे, वो जो इंडियन प्रेशर होता है। देखिए पाकिस्तानी, मैं तो ये सोचता था कि जब इंडिया से मैच है ना, इंडिया में स्पेशली मैच था, तो सबसे ज्यादा मजा ये था कि अगर मैंने एक चौका लगाया ना, तो ऐसे लगना है क्लासरूम में मैच हो रहा है, सब चुप। मैं उस मोमेंट को इतना एंजॉय करता था, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि कोई एक पाकिस्तानी के लिए ताली बजा रहा था, वो आपको पूरी क्लियर आवाज आ रही होती थी। तो ये जो फीलिंग है ना कि जब पाकिस्तान ने विकेट ली या पाकिस्तान ने चौका मारा, तो ऐसे लगता था आज कोई आया ही नहीं, हालांकि लाख से ज्यादा बंदा स्टेडियम में होता था। सो वी वर लुकिंग फॉर दोज मोमेंट्स, और आई थिंक कि हमारे यंगस्टर्स को चाहिए कि इसको ऐसी मोमेंट समझे जिससे इनका नाम बन सकता है। बस यही चाहते हैं कि हिस्ट्री बदल जाए। इसमें सलमान भाई सबसे ज्यादा जो होता है ना, कि अगर ये इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, तो इसमें जो प्रेशर हैंडल करता है ना प्लेयर, हमेशा वो निकलता है, क्योंकि जब आप बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं तो आप बड़े लिमिटेड से हो जाते हैं। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब खेल रहे हो ना, तो अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप जो आपकी बेस्ट एबिलिटी आप उस पर रहो। आप जब प्रेशर लेते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। जब आप नेचुरल अपनी एबिलिटी पे बात, आज हुआ है वैसे कुछ ऐसा, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान भी 5 मैच इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 5 मैच हुए हैं, नहीं जीता।
इंग्लैंड भी वेस्ट इंडीज से 5 मैच हो गए थे, नहीं जीता हुआ था, आज जीत गया। सो उन्होंने कर दिया, अल्लाह करे कल हम भी करते हैं। आज इंग्लैंड ने तारीख बदली है ना। नहीं अच्छा, तो कल हम बदलेंगे। मुझे ये भी बताएं कि इंडिया, क्योंकि जो सितारे हैं, जो महदूद सा आज तो बादल है, ये सारा कुछ हम नहीं बताना है, बादल है ये सारा कुछ हम नहीं बताना है। मुझे सवाल असल में वो अच्छा एक सेकंड अदनान, मुझे क्योंकि ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक से पहले मुझे सामिया आपका जवाब चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस अभी आपको देख रही है, ब्रेक के बाद ले लें, थोड़ा सा आप उनको कुछ आम दे देंगी तो हम फिर ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद बहुत बड़ा दे चुकी है। एक बात बहुत बड़ी बोली उन्होंने कि जिस बंदे के साथ में बैठी हुई हूँ, पाकिस्तान के लिए उसने टीवी तोड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर उनको आपने एक शेयर दिया है, वो भी टूट सकता है। मैं आपको ब्रेक के बाद छेड़ूंगी, आपको सोचने का टाइम देती हूँ, आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, अपने सितारों से बात कर लें, मगर उससे पहले मैं मलकू साहब से पूछूंगी कितना इंटरेस्ट है आपका क्रिकेट में, जरा ये बताइए अपने फैंस को। मैं बचपन में खेलता रहा हूँ। हाँ। और मैं बॉलिंग बहुत फास्ट करता था, बहुत तेज। और अच्छा? बाद में मुझे दोस्त कहते तुम वट्टा मारता है। हाँ। मतलब ये स्टाइल था मेरा। मैं कहता अगर आप फास्ट बॉलर थे तो आपका नाम मलकू अख्तर होना चाहिए था। जैसे शोएब अख्तर करता है ना, उसका स्टाइल खास है, मेरा भी ऐसा उसका था। तो स्लिंगिंग आर्म है ना, उसका स्लिंगिंग आर्म। मेरा शायद यही। ये दोस्तों ने कब बताया आपको? जब मैं उनको खुन्ने सेक देता था ना, मैं कहते यार वो खुन्ने सेक आपने दिल से लगा ली बात और अंपायर ही बन गए आप तो। हाँ बस ऐसे ही है। अच्छा फिर ये कि फिर मैं स्लो बॉलिंग। आप मलकू अख्तर नहीं बने, आप मलकू बन गए, व्हाई इज दैट? जब इतना अच्छा खेलते थे, इतने अच्छे बॉलर थे, व्हाट हैपेंड देन? लेकिन ये कि शौक वो था, लेकिन मुझे शौक बेसिकली जो मैंने फील्ड चूज किया था बचपन से कि मैंने सिंगर ही बनना है। अपनी फील्ड के तो शोएब अख्तर ही हैं। हाँ तो नहीं है शोएब अख्तर। ये क्या बात है जी, क्या बात है। तो ये कि पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा मेरी जो है सपोर्ट भी होती है, और बल्कि सारे काम छोड़ के कल जो है मैं मैच देखूंगा, बाकी मैं नहीं देखता, टाइम नहीं मिलता। आपने T20 के ऊपर ठीक है गाना भी बनाया जी, बना दिया पाकिस्तान टीम के लिए, तो ये क्या जज्बा था, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या प्यार था? और वो गाना आज हमारे पास लॉन्च भी हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसको गा रहा हूं, थोड़ी से पहले उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने रात को शो किया है। हाँ। और दिन को गाना बनाया है। हाँ मैं देख रही थी व्हाट्सएप पे आपकी स्टोरियां, मैंने कहा रात भर आप परफॉर्म कर रहे थे उधर। कोई भी पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करता है। अरे वाह। और हमें बाबर आजम पे बड़ा उम्मीद है, इंशाल्लाह टीम को बड़ा अच्छा लेके चलेंगे और मुल्क और हमारा मान बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब तो है कप्तान, अब तो उम्मीद है सारी उन्हीं से। मैंने इनको देखा था, एक मैच था कोई जैसे सूबों के मैच होते हैं, कंपनीज की वो टीम बाइक, हाँ उसमें मैंने इसको देखा था। मैं वहाँ पे गा रहा था और खुदा की कसम मैंने कहा ये बंदा बहुत आगे जाएगा। अरे वाह। और यही हुआ है। अरे वाह। अच्छा मलकू भाई मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने अब T20 इस क्रिकेट के ऊपर जो आपने गाना लिखा, क्योंकि मोस्टली आप शायरी खुद कर रहे होते हैं, अब इश्क व माशूकी के बोल तो आप बना रहे होते हैं। नहीं, मैं तो बड़े सादा से बोल होते हैं। टप्पे शप्पे भी आप बड़े मजे के, और माइये भी बड़े मजे के, खुद दौड़े भी बड़े मजे के लिख लेते हैं। मगर इन शायरियों से हटके जो T20 का मैच है उसके हिसाब से थोड़ी सी शायरी पोएट्री थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो उसमें आपने क्या वेरिएशन दी है, कैसे उसको लिखा, क्या दिमाग में सोच थी? बेसिकली तो ये कह लें कि स्पोर्ट है, एक जज्बा है जो अपनी टीम के लिए है। उसमें मैंने जिक्र किया है नारे तकबीर का भी, अल्लाह अकबर, यानी जब अल्लाह आपके साथ है और आपका फर्म बिलीफ है और फोकस है आपका अपनी गेम पे, चाहे जो भी हो। वो जैसे भट्ट साहब बात कर रहे थे कि टीम कोई भी हो, इंडिया से जीत भी जाते हैं, बाकी भी टीमें हैं, ऐसे ही तो आपने वर्ल्ड कप लेके आना और इंशाल्लाह लेके आएंगे। हाँ इंशाल्लाह, क्या बात है जी। अच्छा मूवी आपसे पूछना चाहूंगी, क्रिकेटर क्यों नहीं बने? ठीक है आप उधर होते तो उधर भी हीरो होते हैं, मैंने माना आप यहाँ पर अभी फिल्म इंडस्ट्री में तो यहाँ पे भी हीरो है। टोल्ड मी के पढ़ाई पहले कंप्लीट करो और उसके बाद ये याद रखना कि मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँ। अरे अच्छा थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा नहीं यहाँ पॉइंट बनता है, सिफारिश तो आपकी इंडस्ट्री में भी किसी ने नहीं की, आप अपने टैलेंट से आए हैं माशाल्लाह। तो अब ये बताइए कि फिर आपने क्रिकेटर क्यों नहीं बने, क्यों नहीं क्रिकेट फील्ड ज्वाइन की? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा लाइक हिम, द वे ही सेड कि मैं गाना सारे तो घर में क्रिकेट खेल रहे थे, तो इन्होंने सोचा होगा फिर चूड़ियां कौन करेगा। फिर चूड़ियां भी नहीं करनी। बट साहब ये सोच चुके थे मैंने ड्रामे लगाने, ऐसे ही है। अच्छा तो फिर ये आपकी ख्वाहिश थी? ड्रामे तो हमारे क्रिकेटर भी लगाते। तो आपकी ख्वाहिश थी कि आपने इधर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी? नहीं कोई ख्वाहिश नहीं थी। आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर really? बट बीकॉम में आने के बाद जब अकाउंटिंग की इतनी मोटी बुक आई थी ना सामने, तो मेरी सारी क्रिकेट खत्म हो गई थी वहाँ। ठीक है ना, बिजनेस लॉ और ये वो सारी जब ये आई थी,
तो वो नेट्स पे जाने का टाइम ही नहीं होता था। अच्छा। उसके बाद फादर ने भी कह दिया था कि मैं कोई सिफारिश कुछ नहीं करूँगा मैं। अच्छा। मैंने सोचा यार फिर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे बनता है, क्योंकि ना नेट हो रहा है ना पहले तो रोज हो रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज का कैप्टन रहा हुआ मैं। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो रहने दो। फिर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा, ये तो एक्सीडेंटली मुझे फिल्म मिल गई। Really? So I became an actor. फिर सर ये जो डमी म्यूजियम के तुम्हारे दो लोग हैं ये तो स्टैचू ना बन जाए। है डमी तो मैं पता नहीं बेचारा आपस ही गल्लां करनी है, फिर मैं उन्हीं देर इनू चंडा मारी है। नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ बैठा। मेरी बात सुना, परेशान नहीं हो, तुम्हारा इंतजाम मैंने किया है, 2 किलो मटर मंगवा के देती हूँ, वो कटते रहो बैठ के। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕਢਾਣਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖੁਦਾ पहला वर्ल्ड कप आ रहा है, तुम खुदा दा वास्ता। आपसे इतनी उम्मीदें लगा के लोग बैठे हुए, आपसे कोई हाथ नहीं देखे। मैं अंदरों अंदर ही डरिया होया, तो मैंने इंग्लिश नहीं आंदी, उतो मैंने वर्ल्ड कप दा वक्त पिया। खुदा वास्ता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। आपको इंग्लिश नहीं आती, क्रिकेट तो आती है ना? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਬਸ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 900 ਰਨ ਮਰਵਾ ਲਓ। अरे बाबर आजम साहब, वी प्राउड ऑफ यू यार। जी जी मैंने भी पता सिर्फ सज्जे पासे खेल के वर्ल्ड नंबर 1 हो गया। क्या बात है। अच्छा, आपका सज्जे पासे चलता है, जरा चला के दिखाएं, ठुशुम चलाएं, उसका मुंह फारे है। मैं कहना मेरा सज्जा पासा चले, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। आप उनके एक हाथ के नहीं है। ਕਿਹਦੇ? आप मोहम्मद राना साहब के हाथ के नहीं, असल लाइफ के भी हीरो है, आप उनको जानते नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣੀ, मैं ਤੇ क्रिकेट कह रहे हैं। मेरी बात सुने, हद हो गई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, मैं आखिर वक्त ਦਾ कैप्टन है। बट साहब आप बताएं मुझे, पहले मैच का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देखिए स्टार्ट में जब अगर आप पावर प्ले में इफ यू लूज 3 to 4 विकेट्स, तो यहाँ पे ही मैच काफ़ी प्रेशर में चला जाता है बैटिंग साइड के लिए। सो जैसे अदनान ने जब बात की कि ये पिचेस, ये कंडीशन ये है कि आप कंसेक्यूटिवली ग्रुप्स में जो है ना आपकी विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए, आपको पार्टनरशिप्स डेवलप करनी है, आपको थोड़ा बॉल लेके चलने हैं रन्स। एज बैट्समैन हर बॉल पे इधर स्ट्रोक नहीं लगेगा, सो आपके सिंगल्स डबल्स बीच में ऑड बाउंड्री लग गई, यू नीड टू मेक श्योर कि आप 135 की आपकी रीच में हो, और अगर आप वंस आपका प्लेटफॉर्म सेट हो जाए, आप लॉन्च करके उससे ज्यादा ले जाएं। बट जो टीम्स यहाँ पे टारगेट ही 170 कर रही हैं, एट टाइम्स उनके साथ हो ये रहा है कि वो 130 के अंदर आउट हो जाती हैं। सो यहाँ पे अप्रोच और कैलकुलेशन का डिफरेंस है, क्योंकि पिचों पे शॉट मेकिंग इतनी आसान नहीं है। तो यहाँ पर यही तरीका है, जैसे कि बैट्समैन जो आए हैं वो पार्टनरशिप डेवलप करें, अगर वो ऑल आउट जाएंगे शायद एक आध मैच में लग जाए, ज्यादातर नाकामी होगी। मगर आपके ख्याल में कौन सा वो लम्हा था जो फैसला कौन था, आपको कब लगा? देखिए जी, इनके तो 8 ओवर तक हर ओवर में लम्हा आता रहा, हर बंदा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आप डामाडोल ही रहे। अब पार्टनरशिप डेवलप ही नहीं हुई। तो व्हेन यू नो जब आप ग्रुप में नुकसान होता है, टीम को बार बार विकेट्स गिरती हैं या 2 इकट्ठी गिरती हैं, तो बहुत सेटबैक होता है, फिर आप रन रेट मेंटेन नहीं कर सकते, आप अपने टारगेट को छोड़ देते हैं, आप कहते हैं यार थोड़ी देर खड़े तो हो जाओ। अच्छा। तो ये वाली जो माइंडसेट है, ये आपको अपनी अप्रोच आपको चेंज करने पे मजबूर करती है। सो दिस इज समथिंग व्हिच टीम्स नीड टू अवॉइड। अच्छा, देखिए सलमान भाई, इसमें सबसे ज़्यादा जो टीमें ये 2 मैचों में यही हुआ है कि आप 36 बॉल होते हैं ना 6 ओवरों में, तो अगर 36 बॉल पे अगर हर बॉल पे भी सिंगल करो तो आप 36 कर लेते हैं। अब ये क्या हो रहा है, जिसमें आपको बाउंड्रीज भी मिलेंगी, आप कुछ भी ना करें, कोई अगर चांस ना लें आउट होने का या बड़ी हिट पे ना भी जाएं, तो आप 50 to 40 रन कर लेते हैं 6 ओवरों। बाकी जो 14 ओवर हैं जो रहते हैं उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी पावर हिटर यूटिलाइज कर सकते हो आप। अच्छा, एक टोटल यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जहाँ पहले 6 ओवर होते हैं उसी में ही आपका 3-4 आउट होते हैं, विकेट पे विकेट गिर जाती है, प्रेशर तो ऑटोमेटिकली वो जो नेक्स्ट बैट्समैन है, जो नए खेलने वाले बॉल, जो नया बॉल खेलने वाले वही जाके बाहर बैठ जाएंगे, जिन्होंने आके आना ही होता है 6 ओवरों के बाद, तो वो ऑटोमेटिक प्रेशर में चले। तो यहाँ पे विकेट जब गिरती है तो ऑटोमेटिक प्रेशर जो है टीमों पे आ जाता है, वो सर्वाइवर पे चले जाते हैं। अभी आज सर्वाइवर पे चले जाते हैं। ये जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, ये सारे प्लेयर्स आपस में कंसल्ट करेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, इधर वो अप्रोच चल नहीं रही, एंड देन यू विल सी कि स्ट्रेटजीज चेंज होंगी, प्लान चेंज होगा और टोटल बेटर इसी तरह प्रोग्राम को रखेंगे गरम, जैसे अभी बातचीत चल रही है, मजा आ रहा है। अब जरा बात में जरा दम हो गया, जरा एक आध बहस मुबाहिसा,
इस तरह का टोक शाक चलना शुरू हो गया है। तो इसी तरह हमारे साथ रहिए, हम आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आए जीत की जंग। देखते रहिए GNN के संग। जी आप देख रहे हैं जीत की जंग GNN के संग, और ये खुसूसी ट्रांसमिशन है जो कि GNN से लाइव आप देख रहे हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ है, और अभी हम जब ब्रेक पे जा रहे थे तो काफ़ी मामला गर्म था, हम बड़ी बातें कर रहे थे और वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैच के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो अभी हम चाहेंगे कि उसी मैच को ज़रा डिस्कस करें। बट साहब इस ब्रेक पे तो मुझे लगता है यही बात करना बनता है कि आप वेस्ट इंडीज की इनिंग्स से लंबी तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं 55 में तो वो आउट हो गए हैं, और आई थिंक कि उसमें स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। अगर आदिल रशीद को हम उसका स्पेल देखते हैं तो 2 ओवर्स उसने किए हैं, हाँ। और 2 बॉलें, मतलब 2.2, अच्छा। और 2 रन दे के 4 विकेट्स आदिल रशीद ने लिए हैं, अच्छा। उसके अलावा मोइन अली ने अटैक किया, उसने 2 आउट किए हैं, सर्कल में बॉलिंग किया, न्यू बॉल वो स्पिनर्स के लिए इतना इजी नहीं होता। बट इस कंडीशन की जिसकी हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ही है। पाकिस्तान के जो इमाद वसीम हैं वो भी दुबई की कंडीशंस को बहुत अच्छा एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पेशली न्यू बॉल के साथ, अच्छा। तो इंग्लैंड ने भी वही प्लॉय यूज़ किया कि अपने जो स्पिनर्स हैं उनको अर्ली ऑन उन्होंने पावर प्ले में यूज़ किया, अच्छा। सो आई थिंक के ट्रेंड्स वही हैं जो एंटिसिपेट कर रहे थे लोग, के विकेट स्लो डाउन होंगी, लो स्कोरिंग होगा, थोड़ा सा बैट्समैनों को यहाँ पर जल्दी पिक करना पड़ेगा। ये वो पिचेस नहीं है जहाँ पर आप याहू क्रिकेट खेलेंगे, अच्छा। बस जोर जोर से मारें और बस, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ये एक आध दिन आपकी लगेंगी, 4 दिन आप नाकाम होंगे। सो दे हैव टू यू नो प्ले अ कैलकुलेटिव काइंड ऑफ नॉक, अच्छा। तो अभी इस मैच में तो 55 वाज नथिंग। इंग्लैंड ने बड़े आराम से मतलब उनके भी 3-4 आउट तो हुए हैं, बट अगेन 55 ऐसा टोटल है कि वो किसी को थ्रेट नहीं फील होता उसमें। और उसमें फिर जॉस बटलर ने 24 रन किए हैं। इससे ज़्यादा इस मैच में किसी चीज़ का मैं क्या जिक्र करूं, कैचेस कुछ अच्छे किए हैं। बहरहाल इतनी शॉर्ट स्टोरी रही है इस मैच की कि शायद इसमें एक इनिंग कंप्लीट होती उतनी देर में मैच ही खत्म हो गया। सो आई थॉट कि वेस्ट इंडीज़ जो है उनसे जो एक्सपेक्टेशन है दुनिया में कि एक डार्क हॉर्स है, एक पावर हाउस है, किसी टाइम भी किसी को अपसेट कर सकता है। अभी तक के जो इन्होंने मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, 2 वार्म अप्स और आज पहला, उसमें दे हैवंट लुक्ड लाइक वेस्ट इंडीज़। ये कुछ और तरह की टीम लग रही है, इन्हें इसको जरा मैनेज करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, बिकॉज ये डिफेंडिंग चैंपियंस है। ये पिछले वर्ल्ड कप को जीते हुए हैं, और ये वो वाहिद टीम है जिसने 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं, और किसी टीम ने अभी तक ये किया नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा अदनान साहब, आप भी जरा इसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या चल रहा है, कैसा, आप क्या कहानी देखते हैं, आप क्या दिख रहा है मुझे ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के, ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच में ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक नॉर्मली प्रैक्टिसिंग जैसे कर रहे कि उनको आउट होने का डर नहीं है, और जो आ रहा है वो हिट ट्राई कर ही जा रहा है। मैच नहीं लगा, प्रैक्टिस लगी आपको? वो ऐसे ही लगा है जैसे 2 मैच खेले हैं। सलमान की बात बिल्कुल सही थी कि ये 2 प्रैक्टिस मैच और आज के मैच में ये लग ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ इनके पास सारे जो है ना वो पावर हिटर है। मतलब वेस्ट इंडीज लग रहा था इस फॉर्मूले पे काम करिए तो चाल में आया। हाँ नहीं, वो इसमें ना कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो क्रीज पे रह के अपना जो टाइम है वो स्पेंड करे। और देखें ये 2 मैचों में ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कोई टीम 20 ओवर भी खेलेगी। हाँ? अगर ऐसे ही खेलती रही, अगर ऐसे खेलती रही तो 20 ओवर भी मुश्किल है, क्योंकि आपके पावर प्ले में ही 3-4 आउट हो जाते हैं जो टॉप के बैट्समैन। पहले आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन दे दी है, ये आप सामिया से भी देखें मैचेस देखें, अगर पिचेस यही रही और जैसे IPL खत्म हुआ है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, तो जो हमें लग रहा था कि पिचेस स्लो होंगी, हाँ। अगर 2 मैचों की तरह ही मैच होते रहे, क्योंकि डे बाय डे पिचेस और स्लो होगी। अच्छा, अगर यही रहा कि हर बंदा ट्राई आउट कर रहा है रन्स करने पे या बाउंड्रीज लगाने मगर में, अभी वो वाला वक्त तो आया नहीं है कि नॉकआउट वाली टीम। देखें अभी जो 2 मैचों में तो यही लग रहा है कि स्ट्रेटजीज चेंज होंगी। आप देखेंगे कि टीम्स अडेप्ट करेंगी, सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, सारे अपने अपने मुल्क के बेहतरीन यहाँ पर है। दे विल अडेप्ट, दे विल चेंज, और श्योरली जो एशियन ब्लॉक है ना इस वर्ल्ड कप में, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इवन इनसे आप बेटर क्रिकेट देखेंगी, क्योंकि ये कंडीशंस ऐसी हैं जिन पे हम लोग बड़े होते हैं ऐसी जगहों पे खेल के। तो हमारी टीम्स यहाँ पर आपको बेटर क्रिकेट खेलती नजर आएंगी। पाकिस्तान शारजा में, दुबई में खेल के ही टेस्ट में वर्ल्ड नंबर 1 हुआ था ऐसे 4 साल पहले, और पाकिस्तान की जो T20 की रैंकिंग नंबर 1 रही है, उसमें भी 80% क्रिकेट पाकिस्तान ने अपनी दुबई में खेली है। सो वी एक्सपेक्ट कि इनसे बेटर परफॉर्मेंस आएगी। अच्छा, आपने अमाद का तो बता दिया बट साहब, शादाब के बारे में बताइए।
कि वो कैसे रहेंगे, खतरनाक साबित होंगे या बस इजी है? बताना आपने नहीं, ये सवाल मैं इनसे पूछती हूँ, आपके लिए पूछ जाएगा। वैसे ये मैं सामिया को हेल्प करूंगी। सलमान भाई ये सही इन्होंने सवाल किया है, क्योंकि देखें अगर हम फास्ट बॉलर के साथ और एक स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो जो सेकंड चेंज होगा ना, शादाब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो खतरनाक साबित हो सकता है वो। अगर देखें थ्रू आउट जितने भी मैचेस हुए, शादाब खैर इतना अच्छा फ्लो में नहीं है, क्योंकि उसका रोल जो है ना, वो उसका रोल जो है ना बड़ा, क्योंकि 1.5 साल से तकरीबन उसकी वो फॉर्म नहीं है जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। जितना वो अच्छा बॉलर है उतनी परफॉर्मेंस नहीं उसकी तरफ से आ रही, और मेरे ख्याल में तो समझ नहीं आ रही कि मैंने बैटर बनना या बॉलर बनना। हाँ, वो थोड़ा सा कहीं खो से गए हैं, डबल माइंडेड हुए हैं। अल्लाह करे कि एक सेकंड, जब इतने मसले हैं तो टीम में क्यों है वो? ये नहीं ऐसा नहीं है कि टीम से आपके पास जो बेस्ट, वो वाइस कप्तान है वो, तो फिर मसले भी तो साथ हैं उसके। मसले तो फिर चलते रहते हैं, अब फॉर्म में आप कभी होते हैं कभी नहीं होते, बट जो आपके वर्ल्ड कप के लिए बचा के टैलेंट रखा हुआ था, बड़ा अक्लमंद ये चीज असल बात जल्दी बता दी आपने। इस वक्त सलमान साहब, फिजा जी, इस वक्त 11 अक्टूबर के बाद से शादाब के सितारे उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। अच्छा, अल्लाह करे कि वो आपको परफॉर्म करते हुए नजर आए, सितारे उनकी सपोर्ट में आ चुके हैं। अच्छा, शादाब की जगह अगर सलमान कादिर होते, ठीक है, उस्मान कादिर होते, सलमान खुश हो गया होगा बहरहाल। अच्छा, ये भी सलमान ने एकदम से वो सलमान कादिर उसके भाई हैं, उसके भाई उससे बड़े भाई हैं, वो भी उस्मान कादिर अगर उनकी जगह होते तो फिर उसका क्या? देखिए, उस्मान बहुत टैलेंटेड बॉलर है। अगर आप स्पेसिफिक लेग स्पिन बॉलिंग देखें तो उस्मान उससे इस वक्त बेटर है। अगर आप लेग स्पिनर को एज अ विकेट टेकर देखें तो जो ऑप्शंस और जितनी वैरायटी और स्पिन स्पेशलिस्ट जो आपको उस्मान लगता है वो शादाब नहीं है। बट ये क्रिकेट का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें कैप्टन चाहता है कि यही बंदा थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर ले, ये कुछ 15-16 रन फील्ड में भी मुझे रोक दे। तो वो जो 3 डायमेंशंस है ना, वो उनको बेटर नजर आती हैं शादाब के साथ, और इसीलिए उसको इसका एडवांटेज मिला। ठीक है, अब सामिया और क्या है? मैं दंਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ हम डिसाइड करेंगे। इंशाल्लाह ਐਤਕੀ ਟੀਮਾਂ ਕੱਢ ਦੇਾਂਗੇ ਇਥੋਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह दुआएं आपके साथ हैं। पहले भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਛਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਲ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ। दूजी यारी उन्हें रख के मारी, ऐसी वजी, उदों दा मुंह होर बरीक हो गया। बाबर आजम साहब, हर मैच में आप 50 करते हैं ना, कल हम आपसे 80 की तवक्को रख के बैठे हुए। बड़ी छोटी सोच है ताड़ी, मैं समझ रहा था मैंने कहोगे 130 करेगा। अच्छा, और हद हुंदी तो एक ओवर में मैं 8 छक्के मारूंगा, एक ओवर में। एक ओवर 8 छक्के, ये 2 बालां घरों लेके आएगा, क्यों मेरे को खबर पैंदा? ऐसा किहड़ा बंदा तुसीं मेरे नाल भाया? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ। फ्री हिट ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, मैं छक्का मारांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਹਿੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕੱਢ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ मैं बेहतरीन बैट्समैन है, इंशाल्लाह अगे भी ਅਸੀਂ वर्ल्ड कप जीते हैं तो है सॉरी भी जीतांगे जी। बेहतरीन बैट्समैन है, बैट्समैन नहीं है, बैट्समैन है। बैट्समैन है, मैं फुल बैक खेला। पहले मैंने ये दसो, मैंने सजा किस गल दी दी है? ओ भाई दोनों सुनो, दोनों कप्तान बैठे हुए हो, अब बैट्समैन खत्म हो गया, बैटर कहते हैं। बैटर 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 लाइक, बैटर लाइक। मैंने लगता मेरे तो भी पुराने पिंड दा है। पूछो सलमान साहब, मैंने 12 साल क्रिकेट खेली, पहले मैं फुल बैक खेलता था। हाँ, फुल बैक, ग्राउंड पे बिल्कुल बैक पे जाके खेलता है। सलमान भाई 12 साल सलमान भाई आजकल सेंटर फॉरवर्ड खेल देते हैं। हाँ, बेटा आराम नाल बैठ, गोलकीपिंग भी कर लेते हैं कभी कभार। बाकी गल ना कर, इंग्लिश मिस कर देनी। बेटे मेरा कैरेट ना होता तो मैं आउट नहीं सी होना। तू अल्लाह लो ही आउट है गया, तू जिंदगी तो आउट हो जा। हमर की और विराट कोहली हैं, देखें दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं, कोई शक नहीं। ये दुनिया में नाम है उनका, जितना भी कह दें। वो इंडिया का कप्तान है, हमारा बाबर है, दोनों ग्रेट प्लेयर हैं। हमें क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बड़े, मुझे तो दोनों ही पसंद है क्योंकि दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं। लेकिन जब से इसकी शादी हुई है इसका बेड़ा गर्क हो गया है। पहले ठीक खेलता था, हो सकता है सास ने तवीज़ करते हो। अच्छा
वैसे सीरियस नोट्स, अदनान मुझे एक बात बताएं कि सचमुच ये लोग वहाँ पे जादू टोना भी कर रहे होते हैं फील्ड के अंदर? आई डोंट नो, खैर हमें इतना नहीं नॉलेज। नहीं, इनके पादरी वो आते हैं, वो क्या होते हैं इनके? ये आपका वहम है, हमारे जादू टोना नहीं करते, हम अच्छा खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, हम नेट दिन रात नेट करते हैं। बकवास कर रहे हैं, मैं आप टीवी ते कई बारी वेख्या पीले कपड़े पा के साडे खिलाफ बकवास कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, अपने कपड़े साड़ के धुआं करके कहंदे ने असि जित जाना है यार। नहीं, अच्छा आप मुझे बताएं अदनान साहब, अदनान वहाँ लकड़े दे के आता है? नहीं, अच्छा नहीं, अदनान साहब आप मुझे ये बताइए, आपका तो बचपन जो है बाबर आजम साहब के साथ गुजरा है, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है, आपको तो उनके काफ़ी हरकत वाक़यात का पता होगा, तो हमें बताइए कैसा पाया आपने बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो हमें ना पता हो, शेयर कीजिए। बाबर जब हम सब चाचू, क्योंकि चाचू का बेटा है, अब्बू से छोटे भाई का बेटा है, तो हमारा कज़न भी है, तो हम जो अब्बू थे, अब्बू के 3-4 भाई थे जो बहुत क्रिकेट, हम जो क्रिकेट सीखे ना वो घर से सीखे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे स्पेशली पेरेंट्स को बहुत शौक था, मेरे अब्बू को शौक था, बाबर के अब्बू को शौक था। अच्छा। तो जब हम गेट टुगेदर होते थे तो हम क्रिकेटर वहीं से बने, घर से बने। अच्छा। तो बाबर जब छोटा था तो हम थोड़े, खैर अब तो वो बड़ा हमसे ग्रेट प्लेयर है, बड़ा नाम, अल्लाह ताला ने इसको बहुत इज्जत दिया है, और हमारे लिए हम भी क्रिकेटर थे, टेस्ट प्लेयर बने घर से, 3 भाई, और कज़न भी है और कप्तान भी है, तो हमें हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, प्राउड की बात है। अब बाबर की बात करें, जब छोटा था ना तो ही लव क्रिकेट। अच्छा। ऑल द टाइम इसको बैट का, और मैं भी इसके साथ खेलता था, घर में क्रिकेट खेलते थे, ये शुरू से ही क्रिकेटर था, और जब इसने होश संभाल लिया तो ये क्रिकेट के साथ ही लगा हुआ है, और ये ऐसा बंदा है कि ये घर पे नहीं बैठ सकता, इसको सिर्फ क्रिकेट और बैट और बैटिंग इस तरह का शौक है, और इसी वजह से एक ग्रेट प्लेयर बना। देखिए मजे का वाकया नहीं सुनाया आपने मुझे। ये जो फैमिली है ना इनकी, क्योंकि कामरान भाई जो है वो और मैं इकट्ठे शुरू से खेल रहे हैं, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, उसके बाद नेशनल बैंक से खेले दोनों, फिर हम पाकिस्तान वापडा में रहे, पाकिस्तान टीम में हमने इकट्ठे बैटिंग की, ओपनिंग की पाकिस्तान के लिए। तो ये वन ऑफ दोज फैमिलीज है, दे हैव प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। अगर आप इसकी बात कर लें, इससे अच्छा पाकिस्तान में खाली अगर हम कीपिंग की स्पेशलिस्ट बात करें तो अदनान से अच्छा ग्लव वर्क किसी का नहीं। और इसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। इंडिया में वो जो टेस्ट मैच अकेला बैटिंग करके बचाया मोहाली में कामरान भाई ने, फिर उसके अलावा बहुत सारी इनिंग्स, फिर उमर अकमल जब खेल रहा था उसने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग नॉक्स खेली, वर्ल्ड कप के बड़े अच्छे मैचेस में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन किए, वेस्ट इंडीज़ में भी किया, बांग्लादेश में भी उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 96 किया, टेस्ट डेब्यू पे न्यूजीलैंड में उसने 100 किया, तो उसकी बड़ी सारी अचीवमेंट्स हैं। तो ये माशाल्लाह वन ऑफ दोज फ्यू फैमिलीज है जो पाकिस्तान की बहुत हाईली क्रिकेट प्रोडक्टिव फैमिली है। इसके हवाले से हीरोज भी हैं। आपने मुझे अभी तक बचपन का कोई वाकया नहीं बताया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया? तो अभी भी बचपन में है बाबर के साथ, तो खास तौर पे जैसे बाबर खेल रहे हो, किसी की खिड़की का शीशा टूट गया हो कभी? वो तो बहुत तोड़े हैं, तो बताइए ना कोई ऐसा वाकया। अब बात करें ना, क्योंकि हम तो फिरदौस मार्केट रहते थे, माडा कॉलोनी, हमने वहीं से गलियों से क्रिकेटर बने, तो हमेशा एक आंटी थी, वो जब खेल रहे होते थे तो जब शॉट जाता था तो हमेशा जब उनके बॉल घर जाता था तो ये कहते मेरी हांडी च बॉल डिग गई, मेरी हांडी च बॉल डिग गई। मैं कहा यार हांडी तुसी सीढ़ी के रखी दी जाने आंटी ते करके तो वो हांडी वो मैंने कहा यार आप वो यही बताते होंगे ना बच्चों को कि गेंद गोश्त पका है। तो आलू गोश्त नहीं, गेंद गोश्त। तो वो अमूमन जब भी बॉल जाना है तो उसने बॉल नहीं देना, मेरी हांडी च बॉल देगी, मेरे हांडी च बॉल। तो कितनी बॉल खा गई वो? मैं काफी कोई 350 बॉल। मैं भी एक यादगार वाकया सुनाता हूं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹਾਂਡੀ ਜੀ ਰਿਗ ਰਹੀ। नहीं असल तो ना वो हैगी ऐसी जगह ते सी कि गोल हैगी सी ते विच घर हांडी पे गेंद रेड़ के विच आ जांदा। ले जी मैं मजेदार वाकया सुनाऊंगा अपना। हमारे गांव का था डॉक्टर इशफाक। अच्छा। अब वो बैटिंग कर रहे हैं और मैं लाहौर पढ़ता था, तो मैं गांव क्रिकेट जरा बेहतर होगी मेरी ना लाहौर आके। अच्छा। अब बेचारा जो अंपायर था बड़ा मस्कीन सा था, अब मैंने बॉल करा, लिटरली उसको लगी और बेहोश हो गया और उठा और अंपायर को मार रहा है कि तूने हाथ क्यों नहीं दिया इसको। मुझे तो कुछ कह नहीं सकता था। ये भरावा कुटना आके बेचारे अंपायर को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, बाबर आजम साहब जो थे वो कितने स्ट्रॉन्ग नाइफ के थे, जरा बताइए। स्ट्रॉन्ग, वो उसकी जो कमिटमेंट है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और बड़े हर चीज़ें कुछ ना कुछ जब भी प्रैक्टिस पे जाता है तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो आप हमेशा सीखते हैं डे बाय डे। तो बाबर की या हमारी कोई लाइफ इसी तरह की है कि
हमने आज भी हम टेस्ट प्लेयर बन गए हैं, पिछले 20 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आज भी ऐसे लगता है कि कंप्लीट क्रिकेटर नहीं बने, क्योंकि सीखने का जो अमल होता है ना वो हमेशा रहना चाहिए। क्रिकेटर वहाँ पे प्रॉब्लम में आता है जहाँ पे वो समझता है कि मैं बन गया हूँ क्रिकेटर, वहाँ पे जो सीखने का जो है ना प्रोसीजर वो ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा बाबर की भी, और हम भी जब इकट्ठे होते हैं, बाबर के भाई हैं जो, हम बाबर भी होता है, हम भाई भी होते हैं, सब गेट टुगेदर होते हैं, कैरम खेलते हैं, क्रिकेट पे बात होती है, तो यही चीज़ें होती हैं कि हमने कुछ ना कुछ सीखना है। तो बाबर का भी ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है तो काफ़ी चीज़ें वो सीख भी रहा है और ख़ुद भी एक्सपीरियंस से भी क्रिकेट से चला रहा है। तो हमारी विश यही है कि बाबर जिस तरह सीख रहा है और इस तरह पाकिस्तान को कल एक प्यारा सा गिफ्ट दे दे जीत के इंडिया। अरे क्या बात है, हो जाए। अच्छा, अभी आप मलकू साहब, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा आए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैकअप के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए आपने जो गाना बनाया है, हम चाहेंगे कि यहाँ पर मलकू साहब हम सबके सामने परफॉर्म करें, हो जाए। पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। झपटना पलट कर झपटना